Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about a very important process in the HVAC system. आज हम जो टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे वो HVAC सिस्टम का बहुत ही एक अहम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है पम्प डाउन सिस्टम। कि पम्प डाउन हम सिस्टम में कैसे करेंगे। आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि पम्प डाउन सिस्टम हम पम्प डाउन कैसे करेंगे सिस्टम में, पम्प डाउन करने का फ़ायदा क्या होता है और पम्प डाउन जब करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले जो है कोई भी HVAC सिस्टम में जब फॉल्ट आ जाता है तो ये जो पम्प डाउन सिस्टम है, ये पम्प डाउन सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है। तो पम्प डाउन सिस्टम बेसिकली होता क्या है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट एक सिस्टम में, HVAC सिस्टम में रेफ्रिजरेंट दो ही स्टेट में वो रहता है। वो क्या है, पहले वो वेपर स्टेट में रहता है और फिर वो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र होता है और फिर अपना स्टेट चेंज करता है। फिर लिक्विड होता है और लिक्विड से फिर हीट लेके, लैटेंट हीट लेके वो फिर से वेपर बनता है, वेपर बन के वो कंप्रेसर में आता है। तो यही दो फेजेस में और यही दो स्टेट में, यही दो अवस्था में वो रहते हैं, एक तो वेपर स्टेट और एक लिक्विड स्टेट। ठीक है। तो पम्प डाउन का मतलब ये होते हैं कि अगर हमने वो सिस्टम पे कुछ हमें सर्विसिंग करना पड़ा या फिर उस सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया या फिर सिस्टम को हमें एक जगह से और एक जगह पे ट्रांसफ़र करना हो तो हम उसके अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेट में बना के या फिर लिक्विड स्टेट जब उसका आ जाएगा, उस लिक्विड स्टेट में आने के बाद उसको कहीं पे सिस्टम के अंदर कहीं पे स्टोर करके रखें। ठीक है। तो ये जो पद्धति है या फिर ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग पम्प डाउन प्रोसेस कहते हैं। तो पम्प डाउन बेसिकली क्या होता है, पम्प डाउन का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए प्रोसेस टू एक्यूमुलेट, इट इज़ ए प्रोसेस टू एक्यूमुलेट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, इट इज़ ए प्रोसेस टू एक्यूमुलेट लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम फॉर फर्दर वर्क। ओके। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पम्प डाउन का मैंने जो यहाँ पे डेफिनेशन दिए हैं, यहाँ पे डेफिनेशन पे क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पंपिंग ऑल द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम टू एक्यूमुलेट इन द लिक्विड स्टेट एट लिक्विड रिसीवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होते हैं कि ये एक प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हम सिस्टम का जो पूरा जो सिस्टम है उसका जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम पंप करके मतलब खींच के क्या करते हैं, पंपिंग ऑल द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम टू एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब उसको स्टोर करके, उसको जमा करके इन द लिक्विड स्टेट। किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। कहाँ पे जमा करना, लिक्विड रिसीवर में जमा करना। ठीक है। तो लिक्विड रिसीवर में पूरा रेफ्रिजरेंट जो है सिस्टम का उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके लिक्विड रिसीवर में जमा करने की पद्धति को, प्रोसेस को हम लोग पम्प डाउन कहेंगे। अभी पम्प डाउन हम लोग डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं और कॉमर्शियल में भी कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, हमारा जो AC है, स्प्लिट AC है, उसमें हम लोग पम्प डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मली विंडो AC जो होते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाल्व हम लोग मैन्युअली इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हम लोग विंडो AC में कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट AC में हम लोग कर सकते हैं पम्प डाउन। और बड़े बड़े जो मशीन कॉमर्शियल होते हैं उसमें हम लोग पम्प डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होते हैं डोमेस्टिक और कॉमर्शियल के बीच वो ये होते हैं कि कॉमर्शियल में जब आप लोग पम्प डाउन करके लिक्विड को रिसीव करेंगे या फिर लिक्विड को स्टोर करेंगे, वो आप लोग लिक्विड स्टोर करेंगे लिक्विड रिसीवर के अंदर। ठीक है। लिक्विड रिसीवर कहाँ आते हैं, कंडेंसर के बाद आते हैं। ओके। और या फिर अगर लिक्विड रिसीवर में आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा जो कंडेंसर होते हैं, वाटर कूल कंडेंसर, अगर वो सिस्टम वाटर कूल कंडेंसर का हो तो वाटर कूल कंडेंसर के सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। और जो डोमेस्टिक का है, मतलब ये जो स्प्लिट AC का है, स्प्लिट AC में हम लोग अगर पम्प डाउन करें तो वहाँ पे रेफ्रिजरेंट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, कंडेंसर में स्टोर करेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली क्या होते हैं, पहले जो है हम लोग कैसे करेंगे और इसका बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग मैंने जो दिखाए हैं कि नेसेसिटी ऑफ पम्प डाउन, पम्प डाउन का इंपॉर्टेंस क्यों है या फिर क्यों जरूरी है। इन ऑर्डर टू रिपेयर और रिप्लेस, मतलब अगर मान लीजिए सिस्टम में कुछ रिपेयर करना हो आपको या फिर कुछ पार्ट्स आपको रिप्लेस करना हो, तब जाके हम लोग पम्प डाउन करेंगे। अब क्या क्या हमें रिपेयर करना हो या फिर रिप्लेस करना होता है, मान लीजिए कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल्स। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल्स का मतलब होता है एक्सपांशन वाल्व्स,
ओके, तो एक्सपेंशन वाल्व्स कहीं पे TX भी लगा रहता है, कहीं पे EX भी लगा रहता है, कहीं पे E भी लगा रहता है, या फिर कहीं पे कैपिलरी सिस्टम भी यूज़ होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल्स में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारा ठीक से काम नहीं करते हैं, तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को चेंज करने के लिए वो उस पाइपलाइन से हमें, उस सिस्टम से हमें चेंज करने के लिए हमें पाम डाउन करना चाहिए। अगर हम लोग बिना पाम डाउन करके, मतलब पाम डाउन ना करके अगर चेंज कर दिए तो सिस्टम का पूरा जो गैस है या फिर पूरा जो रेफ्रिजरेंट है वो सारा हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पाम डाउन करना चाहिए। फिर क्या है, इवापोरेटर सक्शन लाइन को अगर रिपेयर करना, मान लीजिए इवापोरेटर सक्शन लाइन पे कोई भी लीक आ गया हो, तो अगर लीक आ सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया हो, तो इवापोरेटर सक्शन लाइन को रिपेयर करने के पहले हमको ये पाम डाउन करना चाहिए। फिर क्या है, कंप्रेसर में कोई भी फॉल्ट आया हो, कंप्रेसर के पंपिंग में कोई भी फॉल्ट आया हो, या फिर कंप्रेसर के गैस्केट में कोई भी फॉल्ट आया हो, या फिर सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन पे कोई भी फॉल्ट आया हो, तो कंप्रेसर रिलेटेड एनी फॉल्ट अगर हो तो उसको भी अगर हम लोग चेंज करना चाहे या फिर उसको रिपेयर करना चाहे तो उस दौरान हमें भी पाम डाउन करना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आप एक रूम पे आप स्प्लिट AC लगाए हुए हैं, डोमेस्टिक मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आप लोग स्प्लिट AC लगाए हुए हैं और मान लीजिए कि इस रूम से आप लोग दूसरे रूम पे स्प्लिट AC को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप जो उस स्प्लिट AC में जो गैस है उसको आप लोग वेस्ट ना करके उसको स्टोर करके कंडेंसर पे स्टोर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे घर में, दूसरे रूम पे आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से वही गैस आपको फिर दोबारा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। वही रेफ्रिजरेंट का वाल्व अगर वो ओपन कर दीजिएगा आप सिस्टम का, तो वही रेफ्रिजरेंट सिस्टम में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर शिफ्ट करना हो एक जगह से दूसरे जगह तभी पाम डाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाम डाउन हम लोग करेंगे कैसे। पाम डाउन हम लोग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे है, अगर आप लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल को आप लोग अगर स्टडी करें तो ये है कि पहले जो इवापोरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट जो है वेपर बनते हैं, इवापोरेटर से सक करके कंप्रेसर लो प्रेशर जोन क्रिएट करके उसको सक करते हैं। सक करने के बाद कंप्रेसर क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद वो डिस्चार्ज लाइन से कहाँ पे छोड़ देते हैं, वो कंडेंसर में उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम ये होता है कि जितने भी हीट वो लिया है, जो वेपर जितने भी हीट लिए हैं, कंप्रेसर उसको कंप्रेस किया, वहाँ पे हीट मिला, सक्शन लाइन से जब वो आ रहा था तो बाहर का एयर का वो टेम्परेचर उसमें गया, और फिर जो बॉडी है, कंप्रेसर का बॉडी है, वहाँ पे बॉडी का जो हीट है वो हीट भी उसके अंदर गया। तो ये सारे जो हीट होते हैं इसको कंडेंसर क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट दोनों उससे निकाल के उसका वेपर से अगर आप लोग हीट निकाल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। फिर वो लिक्विड कहाँ जाते हैं, वेपर इवापोरेटर में जाते हैं, और इवापोरेटर स्पेस से हीट लेके उसको वेपराइज करके फिर कंप्रेसर में डालते हैं और स्पेस ठंडा होते हैं और रेफ्रिजरेंट वेपर होते हैं। ठीक है, तो इसी बीच हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिक्विड बन गया, जो कंडेंसर में जब वो लिक्विड बन रहा है रेफ्रिजरेंट, वहाँ से हम लोग इवापोरेटर में उसको नहीं भेजेंगे, वहीं पे उसका सिस्टम हम लोग स्टॉप कर देंगे। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमारा जो इवापोरेटर लाइन है, ये सक्शन लाइन है, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से ये डिस्चार्ज होके हमारा कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर से हमारा जो इवापोरेटर में जा रहा है, ये जो सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब वो डिस्चार्ज होकर कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाने के बाद वो जब लिक्विड बन गया, लिक्विड बन के जब वो इवापोरेटर में आएगा तब यहाँ पे हम लोग रास्ता वो बंद कर देंगे ताकि वो इवापोरेटर में जा ना पाए। अगर वो इवापोरेटर में जा ही ना पाए तो उसका स्टेट नहीं चेंज होगा, वो लिक्विड के लिक्विड ही रह जाएगा कंडेंसर के अंदर। ठीक है, कंडेंसर के अंदर जब वो लिक्विड ही रह जाएगा, वो इवापोरेटर में नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब वो वेपर भी नहीं बनेगा। और इवापोरेटर में जितना भी लिक्विड पहले से प्रेजेंट था वो वेपर बन के कंप्रेसर उसको साक कर लेगा, साक करने के बाद फिर उसको कंडेंसर में भेजेगा और कंडेंसर उसको लिक्विड करके यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। अभी जितना भी पहले लिक्विड इवापोरेटर में गया था वो भी यहाँ से वेपर बन के कंप्रेसर उसको खींच ले रहा है। मतलब इस साइड में अभी कुछ भी रेफ्रिजरेंट नहीं है, अभी सारे रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर खींच के कहाँ पे भेज रहा है, कंडेंसर में भेज रहा है, कंडेंसर उसको लिक्विड बना के वहाँ पे स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है, तो जब स्टॉप हो जाएगा, जब सारे लिक्विड जब यहाँ पे जमा हो जाएगा तब आपका पाम डाउन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम लोग कैसे समझेंगे कि अभी ये खत्म हो गया है, सारे जो रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सारे यहाँ पे आ गए हैं,
हमारे कंडेंसर में लिक्विड होकर सारे जम गया है, वो कैसे जानेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे एक फिगर दिए हुए हैं। इस फिगर को आप लोग अगर स्टडी करेंगे अच्छे से तो देख पाएंगे कि ये जो है हमारा आउटडोर यूनिट होते हैं। आउटडोर यूनिट का मतलब है जहाँ पे हमारा कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर का फैन वगैरह और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जहाँ पे रहते हैं, इसको हम लोग आउटडोर यूनिट कहते हैं। आउटडोर यूनिट से 2 लाइन यहाँ पे निकला हुआ है। 2 लाइन किसका है? एक तो सक्शन लाइन है जो इवापोरेटर से वापस आ रहा है कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर लिक्विड करके इवापोरेटर में भेजेगा। एक है लिक्विड लाइन और एक है सक्शन लाइन। तो यहाँ पे 2 वाल्व रहते हैं, ठीक है, 2 वाल्व रहते हैं। ये दोनों वाल्व को सर्विस वाल्व रहते हैं। इस दोनों सर्विस वाल्व को हम क्या करते हैं, एलन की के द्वारा, स्प्लिट एसी का बात कर रहा हूँ, एलन की के द्वारा हम लोग बंद या खोल सकते हैं। तो पहले अवस्था क्या होता है, नॉर्मली जब मशीन रन होते हैं तो दोनों ही खुला रहते हैं, लिक्विड जाते हैं इंडोर में, इवापोरेटर में, वहाँ पे स्पेस से गर्म लेके वेपर बन के सक्शन लाइन से आ जाते हैं। अभी हम लोग पंप डाउन की बात करेंगे। क्या होगा, नॉर्मली जब सिस्टम रन कर रहा है तो यहाँ पे लिक्विड लाइन का जो वाल्व रहते हैं, स्प्लिट एसी के अंदर, आउटडोर के अंदर जो लिक्विड लाइन का जो वाल्व रहते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्लोज कर देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो कंप्रेसर और कंडेंसर है, कंप्रेसर प्रेशराइज करके रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेज रहा है, कंडेंसर उसको लिक्विड करके यहाँ पे आके क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता अभी क्या हो गया, बंद हो गया, तो इवापोरेटर में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अभी बाकी जो जब सिस्टम नॉर्मल रन कर रहा था तो इवापोरेटर में कुछ तो लिक्विड था ना, वो लिक्विड क्या होगा, स्पेस से हीट लेके वो वेपर बन के सक्शन लाइन से वो कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा। उसी को वेपर को कंप्रेसर फिर कंप्रेस करके क्या करेगा, कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर उसको लिक्विड करके लिक्विड लाइन के थ्रू भेजना चाहेगा, लेकिन भेज नहीं पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे वाल्व बंद कर दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाए हैं, एक प्रेशर गॉज लगाए जाते हैं। जो सक्शन लाइन का जो वाल्व है वहाँ पे 2 लाइन रहते हैं, एक तो सक्शन लाइन का जो लाइन है वो जुड़ गया वाल्व के साथ, और एक लाइन रहते हैं उसको सर्विस लाइन कहते हैं। उस सर्विस लाइन पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक कंपाउंड गॉज लगा देंगे। उस कंपाउंड गॉज में आपको रीडिंग दिखाई देगा। जब नॉर्मल रन करेगा तो उसका जो एरो है, जो उसका जो रीडिंग है वो बहुत हाई दिखाएगा। धीरे धीरे जब पंप डाउन होता रहेगा इसका रीडिंग क्या होगा, कंपाउंड गॉज का रीडिंग धीरे धीरे कम होता रहेगा। कम होते होते जब वो 0.5 kg/cm² में आ जाएगा। कम क्यों हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है कि गैस यहाँ पे खत्म हो रहा है। सारे गैस को रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेसर क्या कर रहा है, यहाँ से साक कर रहा है, साक करके ले रहा है, और आगे जो है कंडेंसर के बाद लिक्विड जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे कुछ गैस नहीं है इवापोरेटर में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो प्रेशर है कंपाउंड गॉज का वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेपर ही नहीं है जो इसको प्रेशर दे पाए, ठीक है। तो जब 0.5 kg/cm² का जो प्रेशर आ जाएगा इसके अंदर कम होते होते, तब आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारा पंप डाउन कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा जो रेफ्रिजरेंट है सिस्टम का वो इवापोरेटर से कंप्रेसर खींच लिए हैं, खींच के जो है वो कंडेंसर में भेजा है, कंडेंसर उसको लिक्विड बना के वो यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं, वो आगे नहीं जा पा रहा है। सारा जो है हमारा लिक्विड जो है कंडेंसर में स्टोर हुए होके रखा है, ठीक है। जब इसका प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाएगा तब अब आप और एक काम भी कर सकते हैं। सक्शन लाइन पे आप वो जो है नॉर्मली मतलब जो फेज कनेक्शन है उसमें आप लोग एमीटर लगा सकते हैं, जो क्लैम्प मीटर होते हैं, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि करंट भी रिड्यूस करता रहेगा। करंट जो एम्पियर है वो भी रिड्यूस करता रहेगा। मान लीजिए 1 टन का मशीन है, वो नॉर्मली 7 एम्पियर लेते हैं रन करते वक्त। अब वो लिक्विड लाइन आप बंद कर दिए हो तो उसका जो एम्पियर है वो एम्पियर भी कम होता रहेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट अभी इवापोरेटर में नहीं जा रहा है और लोड कम हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस से आप लोग जान सकते हैं कि हमारा पंप डाउन खत्म हुआ है कि नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, गॉज प्रेशर देख के सक्शन लाइन में जो सर्विस जो लाइन है उसमें आप लोग गॉज प्रेशर लगा दीजिए, और ये लिक्विड लाइन में जो वाल्व रहता है उसको आप बंद कर दीजिए। तो क्या होगा, सारा जो गैस है वो कंप्रेसर खींच लेगा, खींच के वो कंडेंसर में भेजेगा, कंडेंसर उसको लिक्विड बना के लिक्विड लाइन से भेजना चाहेगा, लेकिन नहीं जा पाएगा वो लिक्विड, क्योंकि ये बंद होके रखे हैं। तो यहाँ पे जब वो सारा गैस खींच लेगा तब इसका प्रेशर नहीं दिखाएगा। प्रेशर डाउन होते होते जब वो 0.5 kg/cm² में आ जाएगा तब आप लोग जान लीजिएगा कि आपका पंप डाउन कंप्लीट हुआ है और कंडेंसर में आपका सारा लिक्विड स्टोरेज है, ठीक है।
जब ये 0.5 kg/cm² में आ जाएगा तब आपको ये वाल्व भी तुरंत बंद करना होता है। ठीक है, तुरंत बंद करके आप लोग मशीन ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों वाल्व इसका ऑफ हो गया, फिर आप लोग सेपरेट कर लीजिए। जब ये वाल्व भी आप ऑफ कर दीजिए, ये तो पहले से ही आप ऑफ करके रखे हैं, जब ये वाल्व भी ऑफ कर देंगे पम्प डाउन होने के बाद, फिर आप लोग इजीली फ्लेयरिंग नट को खोल के आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वाल्व ऑफ है और गैस भी कंडेंसर में स्टोर्ड है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो गया डोमेस्टिक के बारे में, कहाँ पे स्टोर हो रहा है। अभी अगर कॉमर्शियल में हो तो वहाँ पे हम लोग कंडेंसर में नहीं करते हैं, नॉर्मली हम लोग लिक्विड रिसीवर में करते हैं, या फिर वाटर कूल कंडेंसर के सेल में करते हैं। तो लिक्विड रिसीवर में जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड लाइन शार्ट ऑफ वाल्व रहते हैं, जिसको हम लोग किंग वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, वो किंग वाल्व क्या होते हैं, जो कंडेंसर में जब रेफ्रिजरेंट जाता है वहाँ पे लिक्विड बन के वो लिक्विड लाइन से पहले लिक्विड रिसीवर में आता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर इवापोरेटर में जाते हैं। तो जब वो लिक्विड रिसीवर में आएगा, वहाँ से जब वो इवापोरेटर में मतलब जाएगा, वहाँ पे किंग वाल्व रहता है, उसको हम लोग बंद कर देते हैं ताकि वो इवापोरेटर में जा ना पाए। तो ये सिस्टम कमर्शियल के ऐसे रहते हैं। ये मान लीजिए अगर कंडेंसर हो गया तो यहाँ से लिक्विड लाइन निकलते हैं, निकल के ये लिक्विड रिसीवर में आते हैं, ये लिक्विड रिसीवर में आते हैं। लिक्विड रिसीवर में क्या होगा, कंडेंसर का सारा लिक्विड यहाँ पे जमा होगा, जितना इवापोरेटर में चाहिए अकॉर्डिंग टू हीट लोड यहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे एक किंग वाल्व लगा रहते हैं, किंग वाल्व जिसको हम लिक्विड लाइन शार्ट ऑफ वाल्व भी कहते हैं, और इसके बाद वो इवापोरेटर में जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल पम्प डाउन प्रोसेस के वक्त ये किंग वाल्व को हम लोग ऑफ कर देंगे, ताकि यहाँ पे जो जितना भी लिक्विड हो रहा है, यहाँ से कंप्रेसर खींच रहा है, कंप्रेसर खींच के कंडेंसर को दे रहा है, जब कंडेंसर में जाएगा, जाने के बाद वो लिक्विड होगा, लिक्विड रिसीवर में आएगा, यहाँ से जब वो आना चाहेगा तो यहाँ पे हम लोग किंग शार्ट ऑफ वाल्व को बंद करके रखें ताकि वो इवापोरेटर में जा ना पाए। और जितना भी इवापोरेटर में गैस पहले से मौजूद था, लिक्विड पहले से मौजूद था, वो वेपर बन गया है, उसको कंप्रेसर खींच के कंडेंसर में देगा। कंडेंसर क्या करेगा, उसको लिक्विड करके लिक्विड रिसीवर में फिर स्टोर करेगा और यहाँ पे आके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद पम्प डाउन के बाद आप लोग सिस्टम को सर्विसिंग कर सकते हैं, या फिर किसी भी पार्ट को आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेशर हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पम्प डाउन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर प्रैक्टिकल कैसे करें, अगर कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे हो तो चैनल को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।